आइए, हमारे सद्गुरु रामचरण जी महाराज की बहुत ही ऊंची वाणी है और इस वाणी का मन खंडन ग्रंथ पर चर्चा करेंगे। सपत धातु काया स्थान, चेतन राजा मन प्रधान, मन के तीन अपर बल जोध, तामे धोयन माने बोध। महाराज फरमाते हैं सपत धातु काया स्थान, ये जो मनुष्य शरीर है ये 7 धातु का, सपत धातु का पुतला कहते हैं। वैसे शरीर तो ये 5 तत्व से बना है, मगर इसको सप्त धातु का पुतला इसलिए कहते हैं, इसमें पृथ्वी तत्व की 5 प्रकृतियाँ हैं और जल तत्व की 2 प्रकृतियाँ हैं मुख्य रूप से, और गौण रूप से बाकी सभी तत्व विराजमान है। तो इसलिए उसको 7 धातु का शरीर कहा गया है। 7 प्रकृतियाँ कौन सी है? मुख्य रूप से पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है और आकाश तत्व है। पृथ्वी तत्व की 5 प्रकृतियाँ हैं, नाड़ी, रोम, त्वचा। नाड़ी समझते हो? ब्लड वाहिनी, नाड़ियों के द्वारा ब्लड सर्कुलेट होता है। रोम कहते हैं बाल को। हमारे शरीर पे कितने बाल हैं? 3.5 करोड़। आप कहेंगे इसने गिन के बताया, तो यह प्रमाणित है, संतों की वाणियाँ झूठी नहीं है। बादशाह अकबर ने एक दिन अपने दरबारियों को पूछा कि हमारे नगरी में पक्षी कितने हैं? क्या पूछा? अब दरबारी राजा के मुख के तरफ देखने लगे, भाई ये क्या प्रश्न हुआ? भाई पक्षी भी गिने जाते हैं, अब कैसे कहेंगे? राजा को क्या कह सके, मगर आप वो तो बादशाह थे। सबको पूछा, सबने गर्दन नीचे झुका दी। बीरबल थे। क्या बीरबल मेरे प्रश्न का उत्तर का जवाब तुम्हारे पास है? उसने कहा हाँ है। तो बताओ। ये तो सब दरबारी चुप है। तो बताओ हमारे नगरी में पक्षी कितने हैं? उसने कह दिया 4,03,420। कोई अनाप शनाप आंकड़ा दे दिया। तो पक्का, बिल्कुल पक्का गिनती करवाओ। गिनती अगर कम भर गए तो, अगर ज़्यादा भर गए तो। अब बीरबल था हाजिर जवाबी, कहने लगा महाराज, अगर मैंने जो आपको एक दिया है, क्या कहते हैं उसको, आंकड़ा, इसमें अगर कम भर गए तो ऐसा समझो कि हमारे नगरी के पक्षी कहीं मेहमान चले गए दूसरे देश में। अगर ज़्यादा भर गए तो ऐसा समझो कि बाहर देश के मेहमान हमारे गांव में आ गए। अब कौन पकड़ेगा पक्षी को, कौन गिनेगा? कहने का मतलब ये अंदाज चल सकता है ऐसे विषयों में, मगर संतों की वाणी, महापुरुष के वचन ये प्रमाणित है, ये सत्य है। तो 3.5 करोड़ हमारे शरीर पे रोमावली है तो है। रोमावली नाम बाल, नाड़ी, रोम, त्वचा, ये त्वचा, और नाखून और मेद यानी चर्बी। ये 5 पृथ्वी तत्व की और जल तत्व की 2, मूत्र और वीर्य, पेशाब और वीर्य, ये 2 ऐसे 7 तत्व से ये शरीर बना है। महाराज कहते हैं सपत धातु काया स्थान,
और चेतन राजा मन प्रधान। मन क्या है? प्रधान है। और राजा कौन है? हमारी आत्मा, हम राजा है और हमारा प्रधान कौन है? मन। वास्तव में ये है रिश्ता ऐसा, मगर हुआ क्या है? राजा उल्टा हो गया। राजा बन गया मन और हम बन गए प्रधान। कैसे बने? ये जो बाह्य विषयों का आनंद की चाहना है मन को, मान लो कि अच्छा अच्छा भोजन खाने की इच्छा कहाँ हुई? मन में। और वो भोजन हम बनवाने भी लगाते हैं और खाते भी है। मन के अंदर इच्छा हुई, मन ने भोजन बनवाने लगाया और मन ही उसका स्वाद ले रहा है। हम क्या कहते हैं? हमारी भी यही इच्छा थी, क्योंकि हम मन से हटके नहीं हैं। मन जो चाहता है वो हमसे करवा लेता है। महाराज कहते हैं, करसी सोई भुगत सी, प्राणी पुन अर पार, सुन जो रे सुख राम कहे, गुण बेटो गुण बाप, गुण बेटो गुण बाप। करसी सोई आज अभी कलयुग में जो करेगा वही भुगतेगा। यहाँ तक कि अब हमको दो आंखें है, दो हाथ है, दो पैर है। जिस इंद्रिया ने कर्म किया है उसी इंद्रिया को भोगना पड़ेगा। किस कर्म से क्या क्या दुख उठाना पड़ता है, ये हमारे सदगुरु सुखराम जी महाराज की वाणी में गर्भ चेतावनी में लिखा है। ये कलयुग में ये स्थिति हो गई है, करसी सोई भुगत सी, प्राणी पुण्य और पाप। या तो पुण्य करेंगे या पाप करेंगे, और जिसने किया उसको ही भुगतना पड़ेगा। मगर ये पहले युग में ऐसी बात नहीं थी। युग कितने हुए? 4। बता सकते बेटा? सतयुग, बढ़िया बढ़िया बताया तो 4 तो कहा उसने। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इनके साल कितने साल का कौन सा युग है पता है? यहाँ से करेंगे। कलयुग है 4,32,000 साल का। अभी कितने साल हुए कलयुग को? 5 ही। मतलब 4,25,000 के ऊपर और कलयुग चलेगा। अभी तो कलयुग को प्रारंभ है। कलयुग जब जवान होगा, यानी कलयुग पूरी ताकत से अपना कार्य कब करेगा? जब वो अभी तो पैदा ही हुआ है। क्या होगा तब ये होगा, कोई किसी पे विश्वास नहीं करेगा। महाराज ने एक भजन में लिखा है, कोई किसी पर 5 मिनट के लिए विश्वास नहीं करेगा। गंगा जो धार है वो छिप जाएगी। अभी जो गंगा बह रही है कि नहीं, ये बहती गंगा, उसकी धार खंडित हो जाएगी। जगह जगह भी हो रहा है कहीं कहीं। और 5 साल की लड़की गर्भवती हो जाएगी। ये देखेंगे हम, ये कलयुग में ऐसा हो जाएगा। और बहुत सारी बातें हैं। कलयुग है 4,32,000 साल का। द्वापर युग कितने बरस का था? इससे दुगना करो, कितना हुआ? 8,64,000 बराबर। अब त्रेता युग कितने बरस का था? 8,64 में और 4,32,000 मिलाओ, 12,96,000 ऐसा कुछ कैलकुलेशन होगा नहीं? अब
अब सतयुग कितने साल का था? अब वो 12,96,000 में या जो कुछ आंकड़ा आया उसमें और 4,32,000 मिला दो, ऐसे 17-18 लाख के आसपास कुछ बैठता है। और चारों युगों का टोटल होता है 43,32,000 साल। ये 4 युग इसमें आ जाते हैं। तो अब सतयुग पे आते हैं। सतयुग का राज कैसा था? सब कहते हैं कि सतयुग का राज बहुत बढ़िया था। राज बढ़िया था मगर अन्याय भी बहुत हुआ सतयुग में। आप कहोगे भाई सतयुग में अन्याय क्या हुआ था? सतयुग में अन्याय ये हुआ था कि अगर कोई एक व्यक्ति पाप करता है या दोषी हो जाता है उस जमाने में, तो संपूर्ण नगरी को, राजा की सारी प्रजा को उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। वो कहते थे कि हमने कुछ नहीं किया, ये तुम्हारे नगरी का है, इसने पाप किया है तो सब भोगो। फिर आया त्रेता। त्रेता में क्या हुआ? अगर कोई एक व्यक्ति पाप करता था तो सारे गांव को भुगतना पड़ता था, और गांव को नहीं। गांव रहते कि नहीं, जिस गांव के जिस व्यक्ति ने पाप किया उस सारे गांव को वो पाप की सजा, नियम। फिर आया द्वापार। द्वापार में क्या हुआ? जिस व्यक्ति ने पाप किया उसके सारे परिवार वाले भरते थे। जिस व्यक्ति ने पाप किया, मान लो कोई एकाधे बच्चे ने पाप कर लिया और बाकी सब निरपराध है, मगर सबको वो पाप की सजा मिलती थी। कलयुग में क्या हुआ? जो करेगा वही भरेगा, कूदेगा सो गिरेगा। कलयुग में यही कहते महाराज, करसी सोई भुगतसी प्राणी पुण्य और पाप, और सुनजो रे सुखराम कहे कुण बेटो कुण बाप। बेटा करेगा या बाप करेगा तो बेटे को नहीं भुगतना पड़ेगा, जिसका उसको। तो ये कर्म का कर्ता कौन है? हमारे अंदर ये कर्म कौन करवा रहा है? तो कर्म का करता है मन। कर्म का करता है मन। मन कर्म का करता कैसे? बिना हमने उनको उतना अधिकार दे दिया, हम पूरी तरह से मन के अंडर में चले गए। मन जो कहता है वो हम आंख मीच के मानने लगे। राजा तो हम थे, मगर हम बन गए प्रजा और मन बन गया राजा। महाराज श्री ने मन के बारे में तो बहुत ही ऊंचा ग्रंथ लिखा है। जहाँ यहाँ ये ग्रंथ है वहाँ मन की राड ग्रंथ है, और मन के ऊपर कई प्रकार के हर्जस है। हाथी है झूठो है झूठो, कोई फेरे संत फूटो। हाथी है झूठो है झूठो। इतनी बड़ी व्याख्या मन की सदगुरु सुखराम जी महाराज ने करी है। क्या कह रहे? मन हाथी है। हाथी किस लिए? मन ताकतवर है, मन प्रचंड शक्तिशाली है। मन की दौड़ ये प्रकाश के वेग से भी, वायु के वेग से भी मन की दौड़ ज़्यादा है। इतना ताकतवर है, उसको ताकत हमने दिया है। हाथी तो है, ताकतवर तो है, मगर झूठा है, सच्चा हाथी नहीं है। हमारे कारण मन ताकतवर है। इसीलिए ये कलयुग में जो करेगा वो भरेगा। इस आँख ने कर्म किया है तो इस आँख को भुगतना पड़ेगा। एक व्यक्ति रास्ते से पैदल पैदल जा रहा था और एक गन्ने का खेत था। गन्ना दिखाई किसको दिया हमारे शरीर में? आँख ने। आँख ने देख लिया गन्ना,
और इंद्रियों पर मन का राज चलता है। सब इंद्रियां मन के अधीन है, मन ही कंट्रोल करता है। महाराज ने लिखा है, चेतन राजा मन प्रधान। आँख ने देखा, क्या आँख ने देख लिया तो क्या गन्ना खा सकती है आँख? पैर वहाँ चल गए, पैर ने हमें वहाँ तक ले गया। अब पैर ने वहाँ तक पहुँचा दिया, गन्ना थोड़ी खा सकते हैं। फिर हाथ का उपयोग लिया, हाथ ने गन्ने को तोड़ा। अब पैर वहाँ तक ले गए, आँख ने देखा, पैर वहाँ तक उसे पहुँचाया, हाथ ने तोड़ा और गन्ना खाना पड़ा मुंह से। गन्ना खाया मालिक आया, मालिक ने देखा कि ये तो मेरे खेत में घुस के गन्ना खा रहा है बैठ के पेड़ के छांव में। पीछे से एक लाठी लेके आया और उसके पीठ पे मारा। अच्छा, पीठ ने क्या किया? पीठ ने तो कुछ नहीं किया। तो ये रीत थी वो युगों में, करता कोई और था, भुगतना कोई और को पड़ता था। मगर कलयुग में वो बात नहीं है। जब पीठ पे लाठी से पीटा गया तो फिर रोना आया, रोने लगा। आंसू कहाँ से निकले? किसने देखा गन्ना? अब जिसने किया उसको ही भुगतना पड़ा। आंसू निकले तो आँख से ही निकले ना। तो ये मन कर्मा का राजा है। मन हमारी आत्मा को अपने काबू में करके हमसे सारे कर्म करवाता है और हमको भुगतना पड़ता है, जबकि हमने किया नहीं है। हम जो दुख सुख में है इसका कारण मन ही है। अब हमारे कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, हम रामसनी परिवार में आए, हम यहाँ सत्संग में चर्चा कर रहे हैं, तो हमारा कोई पूर्व जन्म का सुकृत है, ऐसे परिवार में हमारा जन्म हुआ। तो मन के कारण हम सब सुखी है, मन के कारण हम सब दुखी है। मना एवं मनुष्याना बंधनों मोक्षने कारण। मन के कारण हम बंधन में हैं। अगर ये मन भजन में लग जाता है हम बंधन से मुक्त भी हो सकते हैं। मन लगना चाहिए। मन को लगाने का तरीका बताऊंगा मैं। मन के 3 अपर बल जोध। अब मन के बहुत ताकतवर 3 योद्धे हैं। योद्धा, योद्धे, लड़ाई जिताने वाले। आगे बताएंगे महाराज। मन के 3 अपर बल जोध, तामे दोयन माने बोध। ये 3 में 2 नहीं मानते हैं। अब ये है रजगुण, तमोगुण और सत्वगुण। अब ये रजोगुण और तमोगुणी वाला भक्ति नहीं करता, भक्ति करेगा सत्वगुण वाला। हमारे हरेक के अंदर 3 गुण कम ज़्यादा प्रमाण में है। अब ये उनके स्वभाव से हमें पता चलता है किसके अंदर किस गुण की मात्रा अधिक है। अब जिसके अंदर सत्व गुण की मात्रा अधिक है, रज और तम ये 2 गुण कम है, तो वो सच्चाई के रास्ते पर चलेगा, विकार के रहित रहेगा और अपने माता पिता की बात मानेगा, सेवा करेगा। ये सत्वगुणी पुरुष के लक्षण हैं। जिसके अंदर तमोगुण ज़्यादा है, सत्व और रजगुण सीमित मात्रा में है, वो क्रोधित रहेगा, उसका आहार विहार वैसा रहेगा। तमोगुणी पहचानने में आता है कि इसके अंदर तमोगुण ज़्यादा है, इसलिए उसका स्वभाव गुण के कारण दिखाई पड़ता है। तमोगुण अक्रिया कहलाता है और रजोगुण क्रियाशील है। तमोगुण वाला जो काम उसको आप कहना करोगे तो वो नहीं करेगा, पढ़ाई करने की तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, बिजनेस बताओगे बिजनेस में मन नहीं लगेगा, वो पढ़ा रहे, सोता रहे, आराम करता रहे, ये तमोगुणी के लक्षण है। और रजोगुणी क्रियाशील तो जरूर है मगर भक्ति भाव में नहीं लगेगा। तो ये मन के 3 अपर बल योद्धे है, 3 गुण के ही 3 देवता है।
रजोगुनी ब्रह्मा और तमोगुनी शिवजी और सत्वगुनी विष्णु। ये 3 गुण के 3 देवता प्रतीक है। तामे दोयन माने बोध। तमोगुनी व्यक्ति और रजोगुनी व्यक्ति सत्संग में आएगा नहीं, आएगा तो ज्ञान उतरेगा नहीं, ज्ञान सुनेगा तो धारण नहीं करेगा, इसको पकड़ेगा वो सतोगुनी। 5 प्यादा मन की लार, उनी 5 पंच पच अपागार, अपना अपना चाहे भोग, यूं यूं नगरी बादे रोग। बहुत ऊंची बात महापुरुष यहाँ समझा रहे, अच्छे से सुनो। 5 प्यादा मन की लाल। मन के 5 प्यादे हैं। कौन से है 5 प्यादे? ये 5 तत्व के 5 विषय ही 5 प्यादे हैं। पृथ्वी तत्व है और अग्नि तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व। पृथ्वी तत्व की इंद्रियां है, 5 तत्व की 5 इंद्रियां है। अब देख लो किस तत्व की क्या क्या इंद्रियां है। आकाश तत्व की इंद्रियां है माथा, वायु तत्व की इंद्रियां है कान, और अग्नि तत्व की इंद्रियां है आँख, जल तत्व की इंद्रियां है रसना, और पृथ्वी तत्व की इंद्रियां है नाक। अब 5 तत्व के 5 विषय है। आँख से देखते हैं, आँख का भोग है देखना, आँख का सुख है देखना, कान का सुख है सुनना, और नाक का सुख है सूंघना, जीभ का सुख है स्वाद लेना, और त्वचा का सुख है स्पर्श सुख। तो ये 5 जो प्यादे हैं ये मन के पीछे है। ये सब मन को चाहिए, मन विषय सुख का अधीन है। और पुनि 5 पंच आगार। अब ये 5 की 5 प्रकृतियां हैं। जल तत्व की, पृथ्वी तत्व की 5 प्रकृतियां, जल तत्व की 5 प्रकृतियां, और अग्नि तत्व की 5 प्रकृतियां, वायु तत्व की 5 प्रकृतियां, आकाश तत्व की 5 प्रकृतियां। प्रकृति नाम स्वभाव। 5 तत्व की 5 प्रकृतियां, 5 तत्व के 5 विषय, ये सब मन के साथ है। ये सब मन से मिले हुए है। ये सब मन की फौज है। अपना अपना चाहे भोग, ये प्रकृतियां अपना अपना भोग हमको मांगती है। आँख कहती है मुझे देखने का सुख चाहिए, कान कहता है मुझे सुनने का सुख चाहिए, रसना कहती है मुझे स्वाद चाहिए, मीठा भी चाहिए, खट्टा भी चाहिए, तेज भी चाहिए। जब मन में ये बातें उठती है तो ये इंद्रियां अपना भोग मांगती है। हम कैसा भी नहीं खाते हैं, स्वादिष्ट चाहिए, क्योंकि अंदर से आदेश हो रहा है मन का, मुझे ये बनाओ, मुझे वो चाहिए। तो ये सब अपना अपना भोग मांग रही है। और जूं जूं नगरी बादे रोग। ये भोग अगर हम देते रहेंगे तो ये काया रूपी नगरी में रोग बढ़ता जाएगा। 84 नहीं कटेगी, 84 में जाने के आसार है। तब नरपति एक महतो विचार्यो, मन खंडन निज मन विस्तारो, मन की चोरी
निज मन पावे, नरपति आगे सब गुदरावे। महापुरुष फरमा रहे हैं, तब नरपति एक मतो विचारो। कब? तब जब मन की बहुत तकलीफ होने लगी, न भक्ति में मन लग रहा है, न संगत में मन लग रहा है, ये सुखों की ओर जब मन दौड़ता है, सब प्रकृतियाँ अपना अपना भोग मांगती है, तब नरपति नाम हमारी आत्मा, हमारी चेतन आत्मा, वो विचार प्रगटा कि अब मन का खंडन करना है, मन को रोकना है, मन का ये सारे परिवर्तन करना है, तो मन को कैसे रोकेंगे? महाराज कहते हैं, राजा के संवाद में एक बात आई है, अड़ा पिंगला करे आरती, अनहद झालर बाजे राम। अड़ा पिंगला करे आरती, अनहद झालर बाजे, चित मन सूरत हजूरी, चाकर चित मन सूरत हजूरी, चाकर जींग सबद धुन गाजे वो राजा, ऐसा भेक हमारा। कहाँ मन पकड़ा जाता है? विकारों पे, विकारों पर कैसे हम काबू पा सकते हैं? शरीर में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ हमारा ध्यान जाने पर मन के विकार विचार मिट जाते हैं? वो है त्रिपुटी। 3 नाड़ियों का संगम है। अड़ा पिंगला करे आरती, हीरा और पिंगला, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, बाया स्वर, द्वाया स्वर, ये बायां दायां सर, ये इससे हम प्राणवायु लेते हैं और प्राणवायु से शरीर का संचलन होता है। एक नाड़ी है गुप्त जिसका नाम है सुषुम्ना। अब जिसकी सुषुम्ना खुल जाती है और सुषुम्ना के रास्ते से यहाँ त्रिकुटी में आते हैं, तो वहाँ मन को पकड़ लेते हैं। मन का निज मन में रूपांतर हो जाता है, हमारे सारे विचार खत्म हो जाते हैं। अभी हम रात दिन सोचते हैं, कब तक सोचते हैं? जब तक आँख में नींद नहीं आती। अगर ज़्यादा सोचते रहोगे तो नींद भी नहीं आएगी। आजकल फॉरेन में, पाश्चात्य में ये नई बीमारी पैदा हो रही है। क्या है नई बीमारी? वो लोग सो नहीं पाते। उनके पास भौतिक सुख सुविधा सब है, सब कुछ उन्होंने पा लिया, अब दुखी इसलिए है कि उनको नींद नहीं आती। अब कितना नशा करेंगे? नशा करने की भी एक लिमिट है। सब कुछ करने के बाद ही वो ठीक से सो नहीं पाते। जब हमारे देश में आते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है उनको कि एक एक भट्टी पुरानी चादर पे कहीं रोड पे लोग पड़े हैं और सो रहे हैं मस्त। तो जो बढ़िया सोता है वो सुखी है, जिसको नींद ही नहीं आती उसके ज़्यादा दुखी कोई नहीं है। एक राजा था और राजा के महल में एक टूटा फूटा मकान था, खंडहर सा, और वहाँ एक फकीर रहता था। रोज सुबह उठ के फकीर रोज एक ही बात कहता था। क्या कहता था? कुछ राजा के जैसी बीती, कुछ राजा से भी अच्छी बीती। क्या कहता था? कुछ राजा के जैसी बीती, अब कुछ राजा से भी अच्छी बीती।
अब लोग सुनते राजा को, कहते वो फकीर रोज उठ के सुबह क्या कहता है, तुम्हारा उससे क्या संबंध है, क्योंकि वो तुम्हारा नाम लेता है। तो राजा कहने लगा मेरे बारे में क्या कहता है वो कहता है कि कुछ राजा के जैसी बीती, कुछ राजा से भी अच्छी बीती। रोज कहता है, रोज कहता है, यही बात रोज कहता है। और तुम्हारे बारे में कहता है, तुम्हारे साथ वो अपने आप को जोड़ता है, मगर क्या बीती राजा के जैसी और क्या राजा से अच्छी बीती ये हमारे आज तक समझ में नहीं आई, ना हमने पूछा। तो राजा ने कहा जाओ पूछो क्या राजा के जैसी बीती और क्या राजा से अच्छी बीती। अब लोग आने के बाद उसने कहा भाई तुम फकीर हो और रोज़ सुबह उठ के तुम चिल्लाते हो राजा के जैसी बीती, क्या बीती राजा के जैसी। वो कहने लगा रात राजा के जैसी बीती और कुछ राजा से भी अच्छी बीती। तो हाँ, जाके राजा को कहा तो वो तो रात के बारे में कह रहे, महल में बुलाओ। महल में बुलाया और डरते डरते फकीर आया। राजा ने कहा क्यों फकीर, क्या तुम्हारी मेरी रात सरीकी है, मैं जैसे सोता हूँ वैसे तुम सोते हो, मेरा मखमल का पलंग है और क्या नहीं है, मैं राजा हूँ, मेरी तेरी क्या बराबरी, मेरे नींद में तेरे नींद में कितना अंतर है। तुम्हारे पास फटी पुरानी चादर भी नहीं है, न बिछाने को न ओढ़ने को, और कई दिन से साफ नहीं की हुए मैली कुचेली वही ओढ़ते हो, वही पहन नीचे डालते हो और कहते हो कि राजा के जैसी बीती। ध्यान से सुना। कहा कि महाराज देखो, नींद जब तक नहीं आती तब तक आप राजा हो, मैं फकीर हूँ। अब एक बार नींद आने के बाद क्या है, दोनों राजा और फकीर समान, नींद में तो सब समान ही है। इसलिए मैं कहता हूँ कुछ राजा के जैसी बीती। तो क्या मैं झूठ कहता हूँ? उसने कहा बात तो ठीक है। नींद आने के बाद राजा भी घोरने लगा और फकीर भी घोरने लगा, तो नींद का आनंद तो सरी का आ रहा है। नींद जब तक नहीं आती है तब तक अंतर है, आ गई तो राजा ने कहा मान लिया आपकी बात। अब कुछ राजा से भी अच्छी बीती, यानी मेरे से अच्छी आपकी रात कैसे बीती ये बताओ। उसने कहा ऐसा है महाराज, आप राजा हो, आपके पीछे हजारों झंझट है, आपको प्रजा की देखभाल करनी पड़ती है और सैकड़ों विचार आपके सोते समय आते होंगे, बिना विचार को आप सो नहीं पाते। और मैं हूँ फिकीर, पेट भर गया, आ गई नींद, पेट की फिक्र, बाकी क्या। महाराज कहते हैं असल जोगी टुकड़ा मांगे और सकल को त्याग। असल जोगी टुकड़ा मांगे और सकल को त्याग। बने तो किसी पर मेहर दुनिया से तुई, नहीं परोजन रया राम सुला। असल जोगी टुकड़ा मांगे और सकल को त्याग। जगत से संबंध इतना ही रहना चाहिए भोजन तक, और कोई आशा लेके भगत लोगों के घर पे जाना नहीं चाहिए, कोई साधु संत, बस भोजन तक अपना रिश्ता सीमित, तो उनका ही ज्ञान उतरेगा भीतर में। दुनिया से थी नहीं परोजन, किसी से कोई मतलब नहीं है, अपने नाम की मस्ती में, भजन के आनंद में वो मस्त है। तो फकीर कहने लगा मैं तो परमात्मा का भजन करके सोता हूँ, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, किसी का लेना नहीं, किसी का देना नहीं, तो मेरी नींद कितनी अच्छी है ये आप हो।
और आपकी नींद है टेंशन वाली, आपकी नींद है गोली खा के सोने वाली। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ राजा से जैसी बीती, कुछ राजा की भी अच्छी बीती। तो इस प्रकार ग्रंथ तो बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा भी है। समय हमारा यहीं पे हो रहा है।